with the security concepts, what security is all about. अच्छा, उसमें first we need to know about the security, because in the last session we have discussed about the security and data and encryption. ठीक है, जो हमारा कोर्स टाइटल था उसके बारे में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि डाटा के एस्पेक्ट्स क्या हैं, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, और इंक्रिप्शन के एस्पेक्ट्स क्या हैं. सिक्योरिटी इज होलिस्टिकली समथिंग डिफरेंट, बट इंक्रिप्शन जो है वो एक इसका आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट है जो कि इंश्योर करता है सिक्योरिटी का, दैट इज इंक्रिप्शन. फिर इस एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था. विल डिस्कस इन मोर डिटेल व्हाट इज सिक्योरिटी. अच्छा, बताओ ना यार, नजर नहीं आ रहा. ओके, फर्स्ट अब गौर से सुनना. In networks to protect my information and resources so that no one can access it other than those whom I allow. अब ऑलराइट, टू प्रोटेक्ट माई इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स. अच्छा, अब जब सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें. एक है इंफॉर्मेशन और एक रिसोर्स, जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है. रिसोर्सेज की डिटेल में भी मैं जाता हूं कि व्हाट रिसोर्सेज आर. बेसिकली इंफॉर्मेशन मींस डाटा, anything that actually represents an entity that becomes an information. For example, कि your personal biodata वो आपकी information हो सकती है. आपके जो records हैं एग्जाम के वो भी information हो सकती है. तो information can be anything. ये depend करेगी with respect to application. application में कहाँ पे use हो रहा है वो, ठीक है, जो information है that becomes your data. और उसकी nature वो depend करेगी application के ऊपर कि आपने either उसको protect करना है या नहीं करना. ठीक है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं कि सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग करंटली एग्जिस्ट कर रही है. देयर आर सेवरल डिफरेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज. लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन सी होती है? लीगल बॉडीज होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कुछ रूल्स और लॉज को, जो कि प्राइवेसी रूल्स और लॉज को डिफाइन करती हैं. ठीक है, उनको हम बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडीज कहते हैं या लेजिस्लेशन भी कहते हैं उसको. अच्छा, उसमें कौन कौन से एक जो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रही है, एक है EU लॉज ऑफ डाटा प्राइवेसी है, यूरोपीय यूनियन के. ठीक है, दूसरा है अमेरिकन के अपने लॉज ऑफ डाटा प्राइवेसी है. एक और बॉडी है जिसको हिपा कहते हैं, HIPP है हिपा. इनका काम क्या है? ये सिर्फ प्राइवेसी लॉज डिफाइन करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. फॉर एग्जांपल, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लाइक योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एज, योर सोशल सिक्योरिटी नंबर. अब ये जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं ये कहती हैं ये चीजें जो होती हैं ये प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ये हर किसी को नहीं पता चलना चाहिए. ठीक है, तो अब ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. अब ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये लेजिस्लेटिव बॉडीज डिफाइन कर रही हैं. लेकिन अब सिर्फ इन्हीं को ही नहीं प्रोटेक्ट होना चाहिए. जिस तरह मैंने अब शुरू में बताया आपको कि ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि एप्लीकेशन में कौन सा वो डाटा या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप CMS की एग्जांपल लें जिसमें आपके रिकॉर्ड्स पड़े हुए, आपका डाटा पड़ा हुआ. अब वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये ना हो कि हर कोई एक्सेस करके उसको चेंज कर दे इंफॉर्मेशन को. अब ये रिक्वायरमेंट किसकी है? ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है. इसी तरह हॉस्पिटल्स डाटा होता है. ठीक है, यहाँ पे तो मैनुअल चलते हैं, वो पर्चियों के ऊपर लिख के दे देते हैं. बाहर जो होता है वो ऑटोमेट होता है कि आपकी सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स के होते हैं. आपका नाम क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जो डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन क्या आपको दिया गया था. ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही होती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब विजिट करें तो उसकी सारी हिस्ट्री उनके पास होती है. ठीक, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स. वो तो वैसे भी जो डाटा प्राइवेसी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक इंसान है उसकी जो डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसकी एक्चुअली फिजिकल हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. वो हर किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इसको खुदा न खास्ता XYZ है, उसको वो कैंसर है. ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं उसमें फैक्टर्स, वो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी के ऊपर, उसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं. तो इसलिए लॉज ऑफ जो प्राइवेसी है वो कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट होने चाहिए. ये तो हॉस्पिटल डाटा वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए.
तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज, जो कि एक स्पेसिफिक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं या उससे रिलेटेड वो डाटा होता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्या कह रहा है कि प्रोटेक्ट किस चीजों को करना है, कि इंफॉर्मेशन को करना है, दूसरा रिसोर्सेज को करना है। अब रिसोर्सेज की भी नेचर डिफरेंट होगी, वो डिपेंड करेगी फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अब रिसोर्स क्या है, कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ डाटा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या है, ये मेरा मोबाइल है, कोई भी अनऑथराइज बंदा इसको नहीं यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंगली मेरी प्राइवेट चीजें पड़ी हुई इसमें, मेरे पास मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसके बाद मेरे जो फोटोज पड़ी हुई हैं वो मेरी प्राइवेट फैमिली की फोटोज हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, मैसेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें वो प्राइवेट है मेरी, दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अब ये एक रिसोर्स बन जाता है और ये फिजिकल रिसोर्स है। इसी तरह कंप्यूटर्स की बात करते हैं कि सर्वर में सीएमएस के जो सर्वर पड़े हुए हैं उसमें आपका डाटा सारा पड़ा हुआ है, आपके रिकॉर्ड सारे पड़े हुए हैं। अब हर कोई ये ना जाके वहां पे यूएसबी लगा के कॉपी करके ले आए, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उसके अंदर जा सके, ठीक है। तो आप बायोमेट्रिक लगा दें, तो डोर ओपन होगा, सिर्फ वो जाएगा जो ऑथराइज है। उसका भी फिर आपने लॉग मेंटेन करना है, ताकि इस टाइम पे अगर कोई चेंज आया था तो उस टाइम पे लॉगिन किसने किया था, कौन आया था, एंटर हुआ था। तो ये सारी चीजें आप उसको रिकॉर्ड में रखते हो। अब वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो कि सर्वर्स हैं आपके, उनको भी आपने प्रोटेक्ट करना है। ये रिसोर्सेज हो गए। अच्छा, मैंने कहा था दो किस्म है रिसोर्सेज की, एक तो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये जितनी भी चीजें हो सकती हैं जिनको आपने प्रोटेक्ट करना है। दूसरा डाटा रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाटा रिसोर्सेज में क्या होता है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैंने आपने इन्फॉर्मेशन में ही हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा देखें रिसोर्स चीज क्या बनती है, रिसोर्स वो होता है जो कि एक सिस्टम में कोई एक कंपोनेंट यूज हो रहा होता है, वो रिसोर्स बनता है उसका, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स में दो डिफरेंट चीजें हैं। इंफॉर्मेशन तो डाटा हो गई, रिसोर्स क्या है, जो कि एक सिस्टम का कंपोनेंट बनता है, सिस्टम का कंपोनेंट बनता है जो कि सिस्टम को चलाता है, वो इसका रिसोर्स बनता है। फिजिकल में मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल रिसोर्सेज में क्या चीजें होती हैं, कि आपके सर्वर्स हो गए। सोशल नेटवर्क्स की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक। फेसबुक में भी कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि आपके सिस्टम को चला रहे होते हैं, उसमें क्या है, आपका प्रोफाइल डाटा है। अब वो रिसोर्स बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सोशल नेटवर्क। आपका प्रोफाइल डाटा दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, हर कोई उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, और जो इररेलेवेंट पर्सन है वो आपके प्रोफाइल को ना एक्सेस कर सकते, ठीक है। जो सिर्फ आप जिनको ऑथराइज करोगे सिर्फ वो आपका प्रोफाइल डाटा को व्यू करेंगे, ठीक है। वो किससे होता है, वो थ्रू प्राइवेसी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो प्राइवेसी सेटिंग्स जिनको आप कहते हो, वो आपने सेटिंग करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अलाउ करते हो कि फलां बंदे को मैंने ये एक्सेस देनी है, फलां बंदे को नहीं देनी, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सोशल नेटवर्क्स। इस तरह वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या सिस्टम टू सिस्टम, कि कौन सा सिस्टम है जहां पे ये रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये दो तरह की चीजें हैं, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है। सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट देम, एक इंफॉर्मेशन और एक रिसोर्स। इन दो चीजों को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर हम सिक्योरिटी एक्चुअली इंश्योर करते हैं एज दिस सिक्योरिटी इज कंसर्न, देन नो वन कैन एक्सेस इट अदर देन दोज टू हुम यू अलाउ। अच्छा, अब देखें इसमें जो लास्ट लाइन है उसमें उसने वो डिफरेंशिएट किया, वो कहता है कि एक तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है, अनऑथराइज को तो बिल्कुल अलाउ नहीं करना, लेकिन जिनको आप चाहते हो उसको आप अलाउ कर सकते हो। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप कहते हो वो मेरा प्रोफाइल डाटा एक्सेस करें, जो मैं वीडियोस या जो मैं अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ वो उसमें भी होनी चाहिए उनको एक्सेस, ठीक है। तो ये अब आप क्या करोगे, ये आप प्राइवेसी कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, प्राइवेसी सेटिंग्स करोगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट में, एसीएम कहते हैं सिक्योरिटी टर्म्स के अंदर से, एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट। एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, आप एक्सेस मैनेज कर रहे हो ऑन योर रिसोर्सेज, ऑन योर इंफॉर्मेशन एंड ऑन योर रिसोर्स, आप मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो मेरी वीडियोस है ना, ये मैं जो शेयर करने लगूं, ये सिर्फ मेरे खास जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना उन तक मैं शेयर करूं। अब ये क्या हो रहा है, आप एक्सेस मैनेज कर रहे हो उस पर, और आपने डिफाइन क्या किया है, आपने एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया। एक्सेस लेवल क्या है, कि सिर्फ ये इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ को आपने एक्सेस लेवल डिफाइन किया है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की उसको आप एडिट भी कर ले, वो कुछ को आप कहते हो एडिट ना करे, सिर्फ रीड करे। तो ये एक्सेस लेवल्स आ जाते हैं उसमें। तो ये एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट में ये चीजें आती हैं कि आप उसमें एक्सेस पॉलिसीज डिफाइन करते हो, पॉलिसी पे आते हैं बाद में। आप एक्सेस लेवल्स डिफाइन करते हो, कितनी एक्सेस किस बंदे को कितनी एक्सेस देनी है, वो एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड किया बाय प्रोटेक्टिंग योर रिसोर्सेज,
इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स, ठीक है। और उसके बाद दूसरा लेवल क्या है कि आप जिसको अलाउ करना चाहते हो सिर्फ उसको अलाउ करो कि वो इसको एक्सेस कर ले। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी को इन्फोर्स करती हैं। क्या क्या? प्रोटेक्शन है प्लस एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट। ये दो चीजें जब मिलती हैं तो आपकी सिक्योरिटी इन्फोर्स होती है। तो सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? एक तो प्रोटेक्शन है अनऑथराइज को, और दूसरा ये है कि आप लिमिट करते हो एक्सेस को। आप लिमिट करते हो एक्सेस को कि किसको कितनी प्रिविलेजेस देनी है, किसको कितना एक्सेस लेवल देना है। ये दोनों चीजें बनती है, ये सिक्योरिटी बन जाती है आपकी, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे बुलेट है उसमें कहता है कि फॉर दैट वी डिफाइन अ पॉलिसी नोन एज द सिक्योरिटी पॉलिसी। अब एक्चुअली करते क्या है कि आपने जो एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट की मैंने एसीएम की बात की थी, उसमें जो आप रूल्स डिफाइन करोगे ना कि मेरा एक्स फ्रेंड है वो फॉर एग्जांपल इसको व्यू कर सकता है, इसको देख सकता है, ये जो मेरा प्रोफाइल डाटा है ये मेरा वाई फ्रेंड है वो उसको एक्सेस कर ले, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे क्लोज या जो फ्रेंड कॉन्टैक्ट लिस्ट है सिर्फ उन वो एक्सेस करने चाहिए। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उनको व्यू वो ना व्यू कर सके मेरे प्रोफाइल डाटा को। अब ये चीज़ें क्या है जो एक्चुअली ये रूल्स हैं। आप रूल्स डिफाइन कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज, ठीक है। एक एक्स एंटिटी के लिए किया, एक वाई के लिए और एक जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उनके लिए आपने एक रूल डिफाइन किया। तो ये रूल्स आपने डिफाइन किए। अब जब ये सारे इतने ज्यादा रूल्स मैं जब बनाऊंगा तो इनको मैंने रखना कहां पे है? वो आप रखोगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर जिसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं। गॉट द आइडिया? पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि पॉलिसी इज लाइक अ डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? आपने रूल्स डिफाइन किए होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं। रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 ये है, रूल नंबर 3 है, और उस पूरे को क्या कहेंगे हम? डॉक्यूमेंट कहेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है? पॉलिसी है। तो ये यहाँ पे वो कहता है कि फॉर दैट वी नीड टू डिफाइन अ पॉलिसी। जिस हम नहीं कहते कि यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है, क्या पॉलिसी? एडमिशन की अलग पॉलिसी है, एग्जाम की एक अलग पॉलिसी है। उस पॉलिसी क्या होगा? वो एक पेपर होगा, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने बुलेट्स फॉर्म में रूल्स लिखे होंगे। रूल नंबर 1 कैलकुलेटर नहीं शेयर करना, ठीक है, इतने टाइम पे आपने पेपर देना। इस तरह के जितने भी हैं ये सारे रूल्स बन जाएंगे और वो पूरा डॉक्यूमेंट का बनेगा, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसी तरह ही कंप्यूटर के अंदर भी आपकी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है और उसके अंदर आप इसकी एक्सेस लेवल्स जो डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, वो रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिवॉल्व्स अराउंड सीआईए। ये वो अमेरिकन वाली सीआईए नहीं है, ये सीआईए जो अलग चीज है।